जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा जो टॉपिक है, यानी कल का वर्कआउट बताना और आज क्या हो रहा है, ये पूरा चीज मैं आपको विस्तार से इसमें बताया जाएगा। पूरा चीज यहाँ पर चलेगा। आ रहा समझ में? इसको पूरा समझना है और आपको चलना है और इसके हिसाब से करना है। आप जो बीच में कुछ और चीजें, कुछ और एक्टिविटी शामिल कर देते हो, किसी और का वर्कआउट फॉलो कर लेते हो, फिर मेरे को फोन करते हो, ऐसा हो गया। आ रहा समझ में? मैं ये वर्कआउट और ये सारी चीजें लगातार इस पर चैनल पर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा चीज आ रही है और एक से एक नॉलेज वाली आ रही है। अगर आप उसके हिसाब से चलोगे, मेरे हिसाब से चलोगे, तो कभी दिक्कत आपको आएगी नहीं। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म वाले, बिल्कुल शॉर्ट्स वाले ऐसे लोग आ जाते हैं, तुरंत बताते हैं कि ये ऐसा कर लो या वैसा कर लो। तो फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसको करने के बाद में तुमको तो फायदा दिखता है, तुरंत वाला फायदा क्या है, चलता नहीं है। उसके बाद में अपना क्या करते हो, जोखिम उठा बैठते हो। तो अभी यहाँ पर मैं पूरा वर्कआउट बताऊंगा। वर्कआउट के हिसाब से पूरा क्या कहते हैं आपको ये समझना है। और यहाँ पर ये वर्कआउट क्या है, चलते रहेगा और पूरा चीज उसके हिसाब से समझाया जाएगा। हर चीज आपको खंड खंड की जाती है और इनको भी खास तौर पर आपको अपने शरीर को बचा के रखना है इंजुरी से। इंजुरी जिसने बीच में ले बैठा, 10-15 दिन वैसे हो जाएगा, डिमोरल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में एकदम से कोमा में चला जाएगा। आ रहा समझ में? तो इस वजह से अपने आप को बचा के रखना है, शरीर को सेफ रखना है। लास्ट तक मेरा यही मकसद और मोटो रहता है कि बच्चे को लास्ट तक फिजिकल तक पहुंचाना किसी न किसी हालत में। और ये देखा भी गया है कि 10% बच्चे जो बीच में इंजुरी लेके बैठते हैं, उस इंजुरी से कैसे बचते हैं, वो चीज यहाँ पे जानने को आपको मिलती है। आ रहा समझ में? और इसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। और अभी करता हूं इनका गो, बाद में आपको मैं बताता हूं कितने का क्या सेट है, क्या नहीं है, पूरा चीज इसमें बताया जाएगा। चलिए, रेडी, स्टार्ट। हाँ, अभी इनका जो है स्टार्ट कर दिया है और अभी देखो बच्चे दौड़ गए और इसी तरह से इनका जो है क्या है, रनिंग लगातार कंटिन्यूएशन में चलते रहेगा। और अभी अभी क्या है, वर्कआउट है जो, तो वर्कआउट जिस तरह से डिजाइन किया है उनको दिखाओ, ठीक है ना? उनको दिखाओ। वर्कआउट जिस तरह से डिजाइन किया है वो मैं आपको अभी पूरा बता रहा हूँ, उस चीज को समझना। और बिल्कुल भी परेशान होने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। जिस तरह से जो भी वर्कआउट है आपका बिल्कुल सही तरीके से और सिंपल वे में जो है ये वर्कआउट को क्या किया है, डिजाइन किया है। आ रहा समझ में? इस वर्कआउट को आप समझो। और अभी क्या है, और जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, ठीक है ना? लड़के और लड़कियां दोनों का है और दोनों दोनों कर रहे हैं। और बिल्कुल मैंने जैसे बता रखा है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा यदि आप मेरे इस वर्कआउट को फॉलो करते हैं और मेरे इन टिप्सों को जो है क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ठीक है ना? इन टिप्सों को अगर प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और सही तरीके से चलेंगे, तो गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो है क्या है, टाइम जो है सही चलेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको क्या कहते हैं, बिल्कुल चलते ही रहना है, हमेशा आपको चलते रहना है। ठीक है? और कहीं कुछ नहीं है, आराम से और आसानी से जो है क्या है, सावधानी पूर्वक जो है आपका क्या है, सब कुछ सही होगा अगर सही तरीके से आप चलते रहेंगे तब। ठीक है ना? तो ये इतना, इसको बेटा, हाँ, तो इतना देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, इतना कहीं कुछ भी नहीं है ये फिजिकल वर्क। अगर फिजिकल वर्क में आप रहे सही तरीके से, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी आपको आएगी नहीं। अभी देखो लड़कियां, एक स्पीड करो, एक स्पीड करो, एक स्पीड करो। और इनको दिखाओ, बच्चों को दिखाओ, ठीक है ना? सबको देखो। अभी स्पीड जब तक बच्चों की क्या होती है, शुरुआत में क्या है, कम होती है। अभी सबसे पहले सुन लो क्या है जो वर्कआउट है। यानी लड़कों का कितना है, 2 किलोमीटर का है एक, जिसका जिसका टाइम आपका आना चाहिए लगभग, यानी 8 से 10 मिनट के आसपास। ये फिट 4 के लिए है। और उसके बाद में लड़कियों का जो है, यानी पहला वाला 1200 का है एक, जो इनका ये शुरू हो गया है। और लड़कियों का 5 से 6 मिनट के आसपास टाइम आना चाहिए। ठीक है ना? 5 से 6 मिनट के आसपास यदि आपका टाइम आ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ आपका सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है ना? और दूसरा जो इनका रेपिटेशन रहेगा, 1600 का रहेगा, यानी एक लड़कों का, जिसका टाइम जो है आना चाहिए 5 से 6 मिनट के आसपास। ठीक है ना? और लड़कियों का दूसरा रहेगा 800 का एक, और जिसका टाइम जो आना चाहिए 3 से 4 मिनट। और जो ये मैं बता रहा हूँ, इसके बीच में जो है 5 मिनट का क्या करना है, आपको गैप देना है। आ रहा है समझ में? और तीसरा जो रहेगा लड़कों का 1200 मीटर का, इसका टाइम जो है 3 से 4 मिनट के आसपास आना चाहिए। आ रहा है समझ में? और लड़कियों का जो तीसरा रहेगा, यानी 400 मीटर का एक,
उसका टाइम जो है लगभग 1.5 मिनट के आसपास आना चाहिए, ठीक है ना। 1.5 मिनट के आसपास यदि उसका टाइम आ रहा है तो आप समझ लो बिल्कुल फिट है। आ रहा समझ में। और लड़कों का जो जो चौथा रहेगा वो रहेगा 400 के यानी 400 के आसपास यानी 400 का रहेगा, और उसका टाइम जो आना चाहिए लड़कों का 1.5 मिनट। आ रहा समझ में। मैंने पहले गलत बता दिया है तो वो चीज को थोड़ा सा समझना, फिर से मैं उस चीज को दोहराई देता हूँ। और लड़कियों का लास्ट वाला चौथा वाला जो रहेगा वो रहेगा यानी क्या कहता है 200 मीटर का 30 से 35 सेकंड या 40 सेकंड तक टाइम आता है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर आपका टाइम क्या है वो सही आ रहा है, सही है ना। अभी फिर से समझ लो, लड़कों का है 2000 मीटर का एक, और टाइम उसका आना चाहिए लगभग 8 से 10 मिनट, और 5 मिनट का रेस्ट है। और दूसरा लड़कों का 1600 का 5 से 6 मिनट का, यानी दूसरा वाला 1600 का 5 से 6 मिनट का टाइम आना चाहिए और 5 मिनट का ब्रेक है। और फिर अगला है 1600 का तो 1600 का जैसे मैंने बताया 5-6 मिनट आना चाहिए, 5, ठीक है ना। उसके बाद में है 1200 का है एक, उसका टाइम जो है आपका आना चाहिए 3 से 4 मिनट। आ रहा समझ में। हाँ। और लड़की जो है पहुंचने वाली है लगभग 4:15। तेज करो तेज करो तेज करो। दूसरा, हाँ गुड, चलते रहो। तो इस तरह से देखो, टाइम पक्का आपको देखना है, टाइम देखते हुए ही क्या करना है आपको चलना है। एक बार फिर से समझ लो, मैं फिर से आपको समझाई देता हूँ। आपका जो है रेपिटेशन का जो टाइम है, यानी आपका जो है क्या कहता है, यानी लड़कियों का फर्स्ट वाला 1200 का था, ठीक है ना। 1200 का उसका 5 से 6 मिनट का टाइम आना चाहिए। और लड़कों का था 800 का एक ना, लड़कियों का दूसरा था 800 का, ठीक है ना। उसका 3 से 4 मिनट का टाइम है। और तीसरा था लड़कियों का 400 का, उसका 1.5 मिनट के आसपास टाइम आना चाहिए। और चौथा था लड़कियों का 200 का, तो उसका टाइम जो है लगभग कितना आना चाहिए, यानी 30 से 35 सेकंड के आसपास। आ रहा समझ में। इस तरह से यदि आप चलेंगे तो आपका टाइम हर चीज जो है सही होगा। लड़कों का 2000 का था एक, दूसरा 1600 का, तीसरा 1200 का, और चौथा 400 का। जो 1600 का था उसका 5 से 6 मिनट टाइम है। और जो जो उसका, हाँ जल्दी आ जाओ। 4:21, 4:23, लड़कियों का क्लोज होने वाला है। 4:27, 4:23, 4:31, 4:33, हाँ गुड, 4:35, हाँ गुड, 4:38, 4:39, 4:41, गुड, 4:43। अभी लड़कियां देखो पहले आ गई है। तकरीबन लड़कियों का टाइम आ रहा है जैसे मैं बता रहा था 3 से 4 मिनट, तो उस हिसाब से थोड़ा सा क्या है ज्यादा हो जाता है, सही है ना। 5 से 6 मिनट, ठीक है ना। चलो 5, चलते रहो। 5, 5:07, 5:09, 5:10, 5:11, 5:14, 5:17, और रह गई लड़की, अभी 3 लड़कियां रह गई अभी, ठीक है ना। अभी देखो कितना टाइम आता है ये पता चलेगा। अभी लड़कियां अभी बहुत मेहनत कर रही हैं, और मैं बता रहा हूँ लड़कियों का हमारा 60% पर रिजल्ट पहुंच गया है अभी धीरे धीरे। पहले कितना था, सिर्फ 5%, अभी 60% पर रिजल्ट पहुंच गया है। अगला जो हमारा टेस्ट होगा तो मैं उनका रिजल्ट जो है क्या कहता है बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर उसमें क्या होगा, उस रिजल्ट में आपको बहुत ज्यादा फायदा जो है आपको जानने को मिलेगा। आ रहा समझ में। तो वो चीजें क्या है। और अभी लड़कों 7:33 हो रहा है। लड़के तेज कर, 7, जल्दी तेज करो जल्दी चलते रहो। तो इस तरह से देखो अभी जो है ये चल रहा है। ये वर्कआउट एकदम से ऐसा है कि इससे ये टाइम कम करने की दवाई समझ लेना आप इसको। जब ये टाइम कम करने की दवाई अब जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका टाइम कम होगा नहीं। और ये ग्राउंड में आपको कहीं पर भी, चाहे मेरे पास ना सही, कहीं दूसरी जगह सही, चाहे कहीं तीसरी जगह सही, इसमें आपको कूदना ही पड़ेगा। आप ये समझें इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जब तक करोगे नहीं तब तक होगा नहीं, ये गारंटी है मेरी। आप कोई इसमें आप ऐसा मत सोचते रहना कि बिल्कुल मतलब क्या कहता है कि इस तरह से सोचो। अपना टाइम देखो, वहां पे टाइम चेक करो। हाँ, तो बिल्कुल आपको ग्राउंड में आना ही पड़ेगा, ध्यान रखना कभी भी। अरे समझ में। और अगले दिन का जो वर्कआउट है, जो इससे पहले जो हमारे बच्चों ने जो किया है, यानी इससे पहले क्या किया है हमारे बच्चों ने, स्लो फास्ट किया है,
सही है ना। स्लो फास्ट वाले दिन जैसे अलग एक दिन वीडियो का थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि जैसे सारी चीजें 2 वीडियो देना, उस तरह से थोड़ा सा वो हो रहा है। लेकिन जो बच्चा हमारा पूरा वीडियोज वगैरह जो ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो उनको जरूर ये चीजें जानने को मिल रही है, समझने को मिल रही है कि हाँ वास्तव में किस चीज से क्या हो रहा है। और कई बच्चे ऐसे रहते हैं, कुछ एकदम से शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में रहते हैं कि एक ही में सब कुछ मिल जाए। लेकिन मिल तो एक वीडियो भी मैंने वर्कआउट वाला पूरा पीछे डाला हुआ है चैनल पर, लेकिन जाकर के देखते नहीं है, समझते नहीं है ये चीजें, तो फिर क्या उनमें दिक्कतें आती हैं। और हर दिन इस तरह का वर्कआउट जो ये डिजाइन किया हुआ है, हर दिन आपको उसके बारे में, और फिर अपने आप में खुद आप वो ये महसूस करोगे कि हाँ वास्तव में जो है क्या है, हमने किया है, क्या नहीं किया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको समझते रहना है, और बाकी नॉलेज वाली चीजें आपको मिलती रहेंगी। और पिछले दिन हमारे बच्चों ने क्या किया है, स्लो फास्ट किया है, आपने भी स्लो फास्ट किया होगा। और अगले दिन का वर्कआउट अभी मैं बताऊंगा, इनका अगला वाला गो करूंगा वैसे ही। दूसरा, आप जो है लगातार रेगुलर चैनल पर बने रहो, और जिससे कि किसी और के, जैसे मैं इससे पहले भी बताया हुआ हूँ, कोई इस टाइप के ऊट पटाक या इस तरह की चीजें आपको नहीं देखना है, इस तरह से कि जो आपको दिक्कत परेशानी पहुंचाए। दिक्कत परेशानी होती है, होगी वो, क्योंकि एक तो आपका क्या होता है, शुरुआती फेस होता है। अरे ये समझ में, शुरुआती जब आपका फेस होगा, तो शुरुआती फेस में आपको प्रॉब्लम और समस्या आपको आएगी ही आएगी, गारंटी है ये इस बात की। क्यों आएगी वो, कि मतलब जब आपको पता नहीं होता इन चीजों का, तो उस चीज को आप जो है 100% देने की कोशिश करते हो। आप ये सोचते हो कि मैं जल्दी से जल्दी ये चीज करूँ, और तरीके के हिसाब से क्या है, आप नहीं चलते हो। जब आप तरीके के हिसाब से नहीं चलोगे, तो जरूरी है कि आपको समस्या आनी है। आ रहा समझ में। या फिर आप किसी क्वालिफाई कोच के पास, जिसका आप भरोसा करते हो, उसके साथ जुड़े रहो, किसी एक के साथ जुड़े रहो। ये नहीं है कि आप मेरे साथ ही जुड़ो, मेरे पास सब तरह का, हर तरह का मेरे पास सब चीज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी मैं किसी को गलत गाइडेंस करूं। लोगों की अलग अलग तरह की फीस चल रही है, अलग अलग तरह के पेमेंट चल रहे हैं कि इतने पर ये होगा, इतने पर ये करना है, इतना ये करना है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप किसी की कोई अगर जेन्युइन समस्या है, अगर एक्चुअल में है, तो मेरे को कॉल भी कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि मतलब लगातार छोटी छोटी चीजों के लिए आप करो। पहले जो चीजें मैंने, जो आप लोगों मेरे को कॉल करोगे, वही चीजें मैं आपको वैसे भी सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा, जो आपको वीडियो के अंदर, हर वीडियो के अंदर मैं अलग से कोई छुपाता नहीं हूँ। बच्चों के साथ कोई भी चीज है, जो चीज मैं आपको वीडियो के अंदर मिल रही है, वही चीज मैं आपको हर साइड से जो है पूरा चीज बताता हूँ। आ रहा समझ में। और इतना कुछ नहीं है, ये फिजिकल इतना बड़ा कोई महाभारत का युद्ध नहीं है। आज तक करते आए हैं और करते रहेंगे, और कर लेते हैं। पहले के टाइम में अलग बात थी, थोड़ा सा अभी के टाइम में अलग बात है। अरे समझ में। अभी तो एक ऐसा चल गया कि बस ट्रेनर ही चाहिए, या कराने के लिए या उसके लिए चाहिए। पहले के टाइम में ये सारी चीजें उतनी नहीं थी, फिर भी लोग क्या है, अपने अंदर से जिज्ञासा इस चीज की रखते थे, तो जिससे क्या है, अपने आप को खुद फिट रखते थे। समझ रहे ना। तो अभी क्या है, जैसे रनिंग के दौरान है, जो भी चीजें चल रही हैं या कुछ भी चल रहा है, तो पहले रनिंग पे ही थोड़ा सा फोकस रखते थे। अभी क्या है, चीजें बदल रही है, तो बदलने के हिसाब से क्या है, सारा सब कुछ जो है स्पोर्ट्स के हिसाब से, इस एक्टिविटी को जो फिजिकल है, इस रनिंग को यूपी पुलिस के अंदर रनिंग ही रनिंग है। तो जब तक हम उस चीज को उस हिसाब से लेके नहीं चलेंगे, तब तक जो हमें रिजल्ट मिल नहीं रहा है। आ रहा समझ में। हर एकेडमी ये सारी चीजें उस तरीके से नहीं कराती है, जैसे हमारे लोगों का यहाँ पर चलता है। आ रहा समझ में। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, खासतौर पर जो यूपी पुलिस के छात्र हैं। मैं बता रहा हूँ, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, जब आप क्या कहते हैं, बिल्कुल तरीके से और नियम से, और हमारी पहले की चीजें पूरी पता है, और अभी जो चल रहा है फिलहाल में, उस तरीके से जब आप चलेंगे। आ रहा समझ में। ये पूरी चीजें आपको पता चलेगी। अभी अगले दिन का भी वर्कआउट मैं आपको दे करके भेजूंगा, किस तरीके से करना है, क्या नहीं करना है, थोड़ा समझ लेना है इसको। अभी लड़कों का नेक्स्ट रेपिटेशन क्या हो रहा है, चालू हो रहा है। कितने का? 1600 का। आ रहा समझ में। और लड़कियों का कितने का है? 800 का। चलिए रेडे, स्टार्ट। हाँ चलिए, वेरी गुड। अभी देखते हैं ये कितना क्या करते हैं, क्या करतब दिखाते हैं हमारे बच्चे। अभी बिल्कुल देखो, एकदम से जो है बच्चों का ऐसा मोरल बना हुआ है। और अभी आप जो है अगले दिन का क्या है, वर्कआउट सुन लो। अगले दिन का वर्कआउट क्या है, आपकी लॉन्ग रनिंग है। आ रहा समझ में। लॉन्ग रनिंग है। लॉन्ग रनिंग के लिए क्या है, आपको एकदम से रेडी और तत्पर आपको रहना है। आ रहा समझ में। उनको ही दिखाओ, सही है ना, उनको ही दिखाओ, ठीक है ना। देखो बच्चे जिस तरह से वास्तव में जो ग्राउंड में पसीना बहा रहे हैं, उनको दिखाना चाहिए, मैं तो बताते रह रहा हूँ, सही है ना। तो अगले दिन क्या है, आपकी लॉन्ग रनिंग है। कल आपको क्या करनी है, लॉन्ग रनिंग करनी है, जिसमें जिसमें जो है क्या है, यानी आपको लॉन्ग रनिंग के दौरान आपका जो है क्या कहता है, आपको लड़कों को 40 मिनट है और लड़कियों को 30 मिनट। और यही वर्कआउट के हिसाब से आपकी क्या होगी, लॉन्ग रनिंग
चलती रहेगी, ठीक है ना। इस लॉन्ग रनिंग पे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है और क्या करना है, फोकस रखना है ये लॉन्ग रनिंग के ऊपर। आपको जितना ज्यादा ध्यान दोगे, जिनके अंदर वजन ज्यादा है, बॉडी वेट ज्यादा है, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और एकदम से दौड़ने की शक्ति बढ़ेगी। और धीरे नहीं, चलो चलो चलो, धीरे नहीं है। लॉन्ग रनिंग पे जितना आप ध्यान दोगे, जितना आप फोकस करोगे, उतना मैं कह रहा हूँ आपका बॉडी हमेशा के लिए क्या होगी, फिट होगी। हमेशा ध्यान देना, सही है ना। लड़कियों को 30 मिनट दौड़ना है और लड़कों को कितना दौड़ना है, 40 मिनट, ठीक है ना। और चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, स्पीड धीरे नहीं करनी। देखो यहाँ पे रुक रहे हैं, आप भी रुकोगे, 1600 का है और पर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रुक रहे हैं। आ रहा समझ में। पर ऐसे आपको रुकना नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल भी जब फास्ट है तो एकदम से फास्ट है। लड़कियां देख लो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। लड़कियों का रिजल्ट हमारा अभी आने वाले समय में, और मैंने पहले के हिसाब से इंक्रीज किया है, यानी पहले 5% रिजल्ट से 60% पे भी पहुंचाया है, और भी मिलेगा। समझ गए कल का वर्कआउट क्या है। कल है लॉन्ग रनिंग, लड़कियों का 30 मिनट, लड़कों का 40 मिनट। और अभी मिलेंगे नेक्स्ट डे और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।